नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। अब वक्त हो चला है इंडिया के सवाल का और ऐसे में आज कांग्रेस के विवादित बयान फिर से सामने आए हैं और कांग्रेस एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। कभी पार्टी का कोई नेता सवाल खड़े कर देता है और नए विवाद को जन्म दे देता है, तो कोई विवादित बयान देकर पार्टी को मुसीबत में डाल देता है। और ऐसा ही एक नया विवाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल ने खड़ा किया है। शिवराज पाटिल का कहना है कि जिहाद का कॉन्सेप्ट न केवल इस्लाम बल्कि भागवत गीता और ईसाई धर्म में भी था। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था, जिसके बाद बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन उग्र हो उठे। बीजेपी ने इसे गुजरात चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग करार भी दिया है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब यहां सवाल यह है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला है और वो पार्टी भी चल रही है, समस्याओं को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरह के बेतुके बयान का आखिर क्या मतलब होता है? क्यों राजनीति के बीच हर बार धर्म आ जाता है और साथ ही जिहाद और गीता की तुलना कैसे एक साथ कर दी जाती है? इन सब सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे, हम अपने मेहमानों से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आज ये पूरा जो मामला है कैसे तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम मेहमानों से मिलाएंगे, उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट। लोकतंत्र की नफासत तो इसी में है कि सोच के बोला जाए, न कि बोलकर सोचा जाए। बावजूद इसके कभी कभी सियासतदान इतने बेसुध हो जाते हैं कि कुछ भी कहने से पहले जरा भी नहीं सोचते। और उन्हीं में से एक हैं कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जिनका जिहादी गीता ज्ञान सबको खटक रहा है। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल आए तो थे खिताब के विमोचन में शामिल होने, लेकिन वहां उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सियासी फसाद की वजह बन गया। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि आखिर शिवराज पाटिल ने कहा क्या है। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया। पाटिल के इस बयान पर बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे गुजरात चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग करार दिया। तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने शिवराज पाटिल को गीता का ज्ञान पढ़ा दिया। हिंदू नफरत और हिंदू विरोध की सारी सीमाएं लांघने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से किया है। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन को लेकर के हमारे महाभारत कालीन चरित्र पे जिस प्रकार से जिहाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, जिहाद जो बेकसूरों को मारने का काम करते हैं, इस्लामिक आतंकी,
जो सरेआम लव जिहाद करते हैं, जो कन्हैया कुमार की हत्या कर देते हैं, जो कमलेश तिवारी को हत्या कर देते हैं, जो बेकसूरों को पे अत्याचार अन्याय करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, मासूम बेटियों को बहनों को बरगला करके फर्जी नाम बता करके लव जिहाद करते हैं, उससे अर्जुन से तुलना कर रहे हो, उससे जो है हिंदू सनातन के चरित्र से तुलना कर रहे हो। इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चुनावी मैदान में मुद्दे को गरमाने की कवायद चलने लगी है। पाटिल के बयान पर माहौल गरमाया तो वे सफाई में सामने आए, लेकिन अपने बयान से पीछे हटते नजर नहीं आए। हिंदू ने किया हुआ जिहाद नहीं बोलते हैं। महाभारत में जो कृष्ण ने बोला उसको जिहाद नहीं बोलते। क्या वो जिहाद था जो कृष्ण ने महाभारत में आप उसको जिहाद नहीं बोलते हैं। आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, यही मैं कह रहा था। पहले बयान फिर विवाद, ये सियासत का पुराना शगल है। ये बात अलग है कि गीता पर अपने बयान पर कांग्रेस नेता अड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का यही रवैया उसे अर्श से फर्श पर ले आया है और आगे पता नहीं कहां लेकर जाकर छोड़ेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म पर सवाल कांग्रेस की पुरानी रवायत है और इसी रवायत में शिवराज पाटिल ने एक नया किस्सा जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और अब हम अपने तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एसएस चन्नी साहब है, प्रवक्ता हैं भाजपा के, मोहम्मद आसिफ नेता हैं, कांग्रेस के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, महंत राम दूत दास पीठाधीश्वर हैं, ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऐसे में महन जी भी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर एक बार फिर से जिस तरीके से राजनीति में और मीडिया में है, ये आप सब सुन ही रहे होंगे। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगी वो नेता हैं कांग्रेस के मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे मैं करना चाहूंगी। मोहम्मद साहब, सबसे पहले जिहाद का पाठ क्या है ये मैं आपसे जान लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। संघर्ष करना जिहाद का मतलब है अच्छा। अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करना। अच्छा। और जो सामने कोई ऐसी चीज रुकावटें पैदा हो उसके लिए लड़ाई लड़ना, इसका नाम जिहाद है। और जिहाद पाटिल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। गीता का व्याख्या उन्होंने की है और बाकायदा गीता को लेके साथ बैठे हैं और उन्होंने बताया, और मीडिया वाला भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि ऐसा नहीं है। संघर्ष कहा उन्होंने भी। दूसरा, अभी आप ही दिखा रहे थे कि कांग्रेस का ये हो गया वो हो गया। जिहाद जो अफगानिस्तान में चला, अमेरिका ने चलाया तालिबान को लेके, हम भी तालिबानी विरोधी हुकूमत के खिलाफ चलते रहे और टीवी पे छाया रहा। जिस दिन से अमेरिका ने तालिबान को हुकूमत दी उस दिन से तमाम हमारे चैनलों ने तालिबान को एक तरफ कर दिया और तालिबान बोलने में दिक्कत महसूस होने लगी। क्या हमारी मौजूदा सरकार अमेरिका के पीछे चलेगी जो अमेरिका करेगा? उसको आतंकवाद नजर नहीं आएगा। नहीं, आप सुनिए, जिहाद की बात कर रहा हूं मैं जिहाद पे जवाब दे रहा हूं आपको। एक सेकंड सर, आप सुनिए ना, जिहाद ही तो है मतलब आपका। मैं आपको मैंने आपसे जिहाद पूछा जी, तो आपने बताया कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, इसका मतलब होता है लड़ाई लड़ना, इसका मतलब होता है अपनी बात रखना। अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा हो तो अपनी बात को मनवाना। शायद आप ये कहना चाह रहे थे संघर्ष करना अपनी बात के लिए, संघर्ष करना नहीं। ये आप कह रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कृष्ण जैसे भगवान, जो कि कृष्ण भगवान है, पूरे समुदाय के आराध्य देव हैं, उनके लिए, और अर्जुन जो कि उनके जो कृष्ण है उनके पार्थ रहे और अर्जुन उनके साथ रहे, तो ऐसे में आपको लगता है कि जिहाद जैसे लफ्ज का प्रयोग किसी भी नेता को, ठीक है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या श्री कृष्ण ने
संघर्ष करने के लिए कहा। क्या गीता में नहीं, जिहाद क्या लिखा गीता है? में लिखा है? कहा क्या नहीं गीता में जिहाद लिखा है? नहीं नहीं, ये बताइए क्या संघर्ष के लिए गीता क्या में है? मैं जिहाद के मायने जिहाद हिंदी में जिहाद लिखा है? क्या गीता में जिहाद जो लिखा है? है हिंदुस्तान का अल्फाज नहीं है, तो अरबी अल्फाज गीता है। में क्या जिहाद नहीं, लिखा मैं है? बता रहा हूँ, क्या जिहाद गीता जो में है, लिखा है कि जिहाद अरबी कृष्ण का ने अल्फाज है, अर्जुन हिंदुस्तान को की हिंदी का जिहाद अल्फाज नहीं है, नाम का ना पाठ उर्दू का पढ़ाया? अल्फाज है, जिहाद। क्या गीता में लिखा है कि कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद नाम का पाठ पढ़ाया? मैं क्या आपसे यह क्या है? कह रहा हूँ, क्या- जब नहीं क्या है, जिहाद के जब मायने नहीं अरबी है के तो कैसे हिंदी बोल के? सकते हैं? नहीं सर, जिहाद बोलिए के बोलिए। मायने अरबी के हैं, संघर्ष मायने हैं, हाँ, यही ठीक मैं है। कहना चाह रहा हूँ। जवाब ले लेते हैं, जवाब पूरा होने दीजिए ना। जवाब। हाँ बोलिए सर, बोलिए मैं बोलिए ये कहना चाह रहा हूँ, संघर्ष कहा उन्होंने हाँ, जिहाद को। हाँ, और जिहाद हमारा नहीं है, जिहाद अरबी का अल्फाज है, हाँ, और किसी भी हमारी पुरानी किताबों के अंदर जिहाद लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, हमारे साथ महंत रामदूत दास हैं, पीठाधीश्वर हैं राम जानकी आश्रम के। महंत जी, आप सुन रहे थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनको आपने सुना, मोहम्मद आसिफ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको आपने सुना। महंत जी, ऐसे में इन्होंने कहा कि जिहाद का मतलब है, मैंने इनसे सीधा सीधा पूछा कि क्या जिहाद का डेफिनेशन क्या है, पहले ये बताइए। इन्होंने कहा कि जिहाद का मतलब संघर्ष करना होता है, अपनी लड़ाई लड़नी होती है, जिहाद का मतलब कुछ और नहीं है। वो कह रहे थे जिहाद उन्होंने अगर कहा है पाटिल साहब ने तो उनका मतलब कुछ और था। बताइए सर, क्या अर्जुन ने कभी, क्या श्री कृष्ण जी ने कभी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया है क्या? आप, मैंने तो गीता ज्यादा पढ़ा नहीं है, शायद आपने पढ़ा हो, बताइए। जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि किसी भी शब्द में सबसे पहले तो उसके मायने समझने बहुत आवश्यक है कि आप किस शब्द का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। जिहाद का असली मायने जो कहा जाता है, जिहाद का मतलब है अपने अंदर की बुराइयों को मारना, उसे जिहाद कहते हैं। उसका एक अलग रूपक बना लिया है। अब रही बात गीता की और कृष्ण भगवान ने क्या कहा, कृष्ण भगवान यही कहते हैं, एक बहुत प्रचलित श्लोक है, आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाए, जब पृथ्वी पर अत्याचारी बढ़ जाए, उस समय मैं अवतार लेता हूं, ये कहा है। इसमें जिहाद का कोई उल्लेख नहीं है, ना किसी को भड़काने का प्रयास किया है, ना किसी की बुराई की है, ना किसी को गलत दिशा निर्देशन दिया है। जिहाद का सही अर्थ है धर्म को स्थापन करना, अपने अंदर की बुराइयों को मारना। लेकिन उसे अगर गीता से तोला जा रहा है, गीता से जोड़ा जा रहा है, तो इस बात की मैं पूर्णतया खंडन करता हूं इस बात का, और इसके कोई भी मायने नहीं है इस बात के। जी, हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं, चन्नी साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। शुजात पूनावाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेता के इस बयान ने, ये देखिए, उन्होंने, वो कह रहे हैं कि पाटिल साहब के बयान पर इस वक्त जो सियासत है वो बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि गुजरात चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस तैयार है, इस तरह के बोल रही है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं पाटिल साहब को जानता हूँ और वो बहुत देखने में तो बहुत अच्छे, भले और अच्छी सोचने वाले लगते हैं। और वो लोकसभा के स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर रहे, फिर हमारे पंजाब में गवर्नर भी रहे। थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं अब ठीक है जी, बताएं। मैं ये कह रहा था कि वो अच्छे भले बंदे तो हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, फिर पंजाब के गवर्नर भी रहे, और ऐसी उनकी सोचनी लगती नहीं है। पर ये मेरा ख्याल तो कांग्रेस की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इनमें वो आ गई है, और उसकी वजह से ये अपना ये ऐसा पाठ इन्होंने बढ़ दिया। और जो ये लफ्ज है जिहाद, सर्वेश्वर सर्वेश, हाँ, बोलिए, आतंकी संगठनों का है। और ऐसा जो वर्ड इन्होंने यूज किया है कि ये अर्जुन जी को जो उपदेश दिया गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने, वो जिहाद के बराबर था और जिहाद था। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य और मैं तो कहूँगा शर्मसार करने वाला बयान है। इसमें सारी कांग्रेस पार्टी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और ये हमारे डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर जो सिस्टम है हमारा देश का, उसमें ये बहुत बड़ा बाधा डालने वाला बयान है। और ऐसे ही बयानों से जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो बहुत भड़कते हैं, और हमारा जो सेकुलरिज्म है
इस कंट्री का, उसको बिगाड़ा जाता है। ठीक है, सही है जवाब। क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस तरह के विवादित बयान पर, जैसा कि एसएस चन्नी साहब ने कहा? देखिए, ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है, वो एक मोहसिना किदवाई साहब की जो है किताब के विमोचन में गए थे, और मुझे लगता है पाटिल साहब एक संजीदा लीडर हैं, एक वरिष्ठ लीडर हैं, और मुझे लगता है एक सच्चे हिंदू भी हैं और एक अच्छे हिंदू भी हैं। उसकी मैं दो बातें आपको बताता हूँ। उनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश करा जा रहा भारतीय जनता पार्टी ने, वो जानती है कि धर्म की पिच के ऊपर या जो राजनीतिक पिच है उसके ऊपर कांग्रेस को घेरने के लिए वो उन्होंने तमाम हथकंडे और प्रोपेगेंडे जो पुराने अपनाते हैं वो अपनाने लगे। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा बहुत ज्यादा टाइट है, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन ये अपने ही पार्टी के दिए हुए बयान, मैं अगर लाइन लगा करके आपको बयान कहूंगा, और इस वक्त कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो पुराने इनके बयान है भाजपा के दिए हुए, जो भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, इन्हीं के एक राज्यसभा सांसद हरदोई से आते हैं, उनका बयान कोई नहीं चला था, सदन के अंदर बयान दिया था, और पड़ोस में एक साहब बैठे हुए थे, वो ठाके मार मार के हंस रहे थे। क्या कहा था उन्होंने? भगवान राम जी के बारे में, भगवान कृष्ण जी के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या कहा था? वो बयान चलाए ना, उसका जरा दिखा दें कि क्या क्या बयानबाजी कहे थे। फिर हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं, फिर माता सीता के बारे में कहने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी साफ राजनीति कर रही है, और पाटिल साहब ने आकर के उसके ऊपर पूरा स्टेटमेंट अपना कोट कर रखा है। ठीक है, सर्वेश हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सही जवाब कह रहे हैं, सही जवाब कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ मड़ोड़ कर जो उन्होंने कहा है, पाटिल साहब ने उसको पेश किया जा रहा है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इसे तूल दे रही है, धार्मिक मुद्दा बना रही है। देखिए, यहाँ पे पैनलिस्ट में जितने भी लोग बैठे हैं और जो ये हुआ है, और इसने जो कांग्रेस के जो नेता ने ऐसा बयान दिया है, एक तो वो कहीं थे नहीं न्यूज में, उनको न्यूज में आना था। उसके बाद देखिए, जितने भी हिंदू विरोधी चीजें हो ये कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता करते हैं। गीता आज से 5000 से भी ऊपर वर्ष पूर्व कहा गया, और भगवान के श्री मुख से निकला गीता जी, और उसके बारे में ये बेवकूफ है शिवराज सिंह पाटिल ऐसी बात बोल रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि उसके जवाब को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। उसने कहा है कि इस्लाम में जैसा जिहाद होता है, गीता जी में श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा है करने को। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं संघर्ष करना क्या होता है? आईएसआईएस जो संघर्ष करती है उसको कहते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार जो करते हैं, लव जिहाद जो कहते हैं, उसको कहते हैं संघर्ष करना। ये एक सचमुच में जो हिंदू जो मानसिकता है, हिंदू के खिलाफ जो दुर्भावना है, कांग्रेस का सदा से चला आ रहा, उसके नेता वही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अभी आप शांत रहिए, चुपचाप सुनिए जो बोल रहा हूँ। गीता पढ़ा है, और गीता मैंने सुना है। गीता में 18 अध्याय में बोला गया है, कहीं वहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, समझ गए? और ये जिहाद इस्लाम जो 1400 वर्ष पहले आया है, उसमें बोला गया है इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई है ये बताओ मुझे। इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई है ये बताओ मुझे। 1400 साल पहले। और गीता कब, गीता जी के अंदर भगवान के श्रीमुख से हुआ है। और ये कांग्रेस के नेता ऐसी बात बोलेंगे, जो है ये इसलिए बोलते हैं कि हिंदू चुप है, दिन रात चुप है, हिंदू मुसलमान। अरे गुजरात मॉडल की बात करिए ना, बड़ी बातें करते थे। गुजरात मॉडल कहाँ चला गया? गुजरात मॉडल बात करिए ना, लोगों के हितों में बात करिए ना, महंगाई की बात करिए, बात करिए गुजरात होगा, ट्रेन में जाते हुए लोगों को जलाओगे तो गुजरात होगा, और एक बार नहीं 1000 बार होगा। चूरन नहीं जो 1947 से हुआ उसकी बात करो। 84 में यही दिल्ली में आज हमें इंतजार करते हैं, और यही कांग्रेसियों ने सिख को कैसे जिंदा जलाया इसकी भी बात कर लो। दाम कैसे कम हो वो चाहिए देश को। आप लोग जिहादी मानसिकता के हो, कभी भी सुधर नहीं सकते हो। तुम्हारे दिमाग में बस वही बातें आएंगी। कुछ दिन पहले किसी ने कुछ कह दिया था, तो किस तरीके से रोजगार लेके आते, अग्निपथ का रोजगार, देश जलवाते हैं, दिन रात आपके जो है मिनिस्टर आकर के
हमारे देश का कानून कोई भी कुछ बोलता है ठीक 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 है सही है जवाब सर्वेश्वर जी। नहीं नहीं ठीक है सही 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 है जवाब साहब प्लीज। मोहम्मद आसिफ साहब मोहम्मद आसिफ साहब आपने देखा कितनी गर्मा गर्म डिबेट थी। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, बड़ा नेता है, पार्टी से बहुत समय से जुड़ा हुआ है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए? आपने तो सही ठहरा दिया, आपने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ संघर्ष करना है। दूसरा अभी महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहे थे, बैठ के मेरे भाई बैठे मेरे बराबर में बैठे हुए, ये वही बलात्कार की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा गोधरा के बदले होगा। जो वहाँ गोधरा के अंदर बलात्कार हुआ और सजा हुई, सजा होने के बाद इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं की जैसी मानसिकता के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए, कह ले हमारी विचारधारा है, हमारे संस्कार है। ये संस्कार वाकई ही आरएसएस और भाजपा समर्थकों के हो सकते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होना। यही ऐसे पाटिल साहब के क्या संस्कार है? पाटिल साहब के क्या संस्कार है? एक सेकंड सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी बलात्कारियों को आरएसएस वालों ने बोला उनके साथ परिवार के साथ अगर ये बलात्कार होगा सर्वेश्वर जी पता चलेगा जब क्या वो महिला मुस्लिम महिला नहीं थी क्या? लोगों को ये बलात्कार का मतलब ये बलात्कारी है, ये जिहादी मानसिकता वाले हैं। जब साहबानों के केस को राजीव गांधी जी ने देखिए ऐसा है डिबेट में जितने पैनलिस्ट हैं पीसीआरपी प्लीज मुझको दिखाएं। नहीं एक सेकंड सर मोहम्मद आसिफ प्लीज सर्वेश्वर जी प्लीज आप अरे सर्वेश्वर जी सर्वेश्वर जी यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं या जितने सर्वेश्वर जी ऐसे आपकी बात नहीं जा रही है। कोई भी व्यूअर नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। अरे देश के लोग भी नहीं समझ पा रहे। आप बोल के क्या करेंगे जब देश के लोग नहीं समझ पा रहे? आप लड़ रहे हैं। यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे मेरा निजी तौर पर निवेदन है कि किसी भी ऐसी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना करें डिबेट में जो सुनने में भी अशोभनीय हो। एक दूसरे का सम्मान। एक सेकंड नहीं सर मैं बोल रही हूँ ना। नहीं आसिफ साहब नहीं चलेगा। मोहम्मद आसिफ जी मैं यहाँ एंकर हूँ। नहीं मोहम्मद आसिफ जी मैं यहाँ एंकर हूँ प्लीज। मैं होस्ट कर रही हूँ, मेरे शो में आप बैठे हैं। मैं आपके शो में बैठा हूँ लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ कोई भी आदमी ठीक है मैं उनको भी बोल रही हूँ सर आप पर्सनल मत लीजिए। बीच में इन्होंने बोलना शुरू किया। मैं बोल रही हूँ पर्सनल मत लीजिए। एक दूसरे के सम्मान के साथ डिबेट कीजिए, ठीक है? रुकें छोड़ से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से डिबेट की ओर बढ़ेंगे और ऐसे में जो मेरा सवाल था वो आसिफ साहब से था, मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के। आसिफ साहब क्या ये जो पार्ट है जैसा कि आप लगातार माफ कीजिएगा रहे थे मोहम्मद आसिफ साहब आपसे लगातार सवाल पूछ ही रहे थे सर्वेश्वर जी, लेकिन ऐसे में प्रवक्ता हैं हमारे एसएस चन्नी साहब, उनका एक बार रिएक्शन जान लेना जरूरी है। चन्नी साहब आपने गर्मा गर्म बहस तो सुन लिया, लेकिन ऐसे में किताब के विमोचन पर इतने बड़े नेताओं का इस तरह से बयानबाजी करना कहां तक सही है? जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। को हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं कि
जो हम डिबेट करें शोर न डालें, क्योंकि मुद्दे की बहुत सीरियस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। मेरे से सभी सीनियर है, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शिवराज पाटिल जी हैं, आपको शायद मालूम होगा जब बॉम्बे में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, और तब भी ये तैयारी में लगे थे अपने 54 में, और वहां जाने से बड़ी इन्होंने, और इसकी कीमत भी उनको उठानी पड़ी थी। और ये जिहाद वर्ग का जो शब्द है जिसका इन्होंने अप्रोच उपयोग किया है, आप अगर जैसे आपने वो चलाया था वीडियो, उसमें बहुत क्लियरली कहा है इन्होंने कि ये जो गीता का ज्ञान था वो देश जिहाद के बराबर। और देखो, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, और ये जिस पार्टी से आते हैं, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, वो उन्होंने तो नॉन वायलेंट की बात, तो ये वायलेंट वाले वायलेंस ज्ञान प्रवक्ताओं ने भी बहुत से बयान दिए हैं। आपको मैं कह रहा हूँ, सांसद है मौजूदा, आज भी राज्यसभा सांसद है, सदन के अंदर उन्होंने बयान दिया हुआ है, उसका खंडन करेंगे नहीं करेंगे? किसने हनुमान जी की जाति बताई थी, उस बयान का खंडन करेंगे नहीं करेंगे? किसने माता सीता के बारे में बताया था, उसका आप करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ आकर के आप बतौले अब्बास साहब महन कुछ कह रहे हैं, महन साहब कुछ कह रहे हैं, महन जी चला दीजिए, हम तो कह रहे हैं चलाइए ना उसको, आप नहीं करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, चन्नी साहब एक सेकंड दीजिएगा, चन्नी साहब देखिए एक सेकंड दीजिएगा, ऐसे चन्नी साहब एक सेकंड रुकिए। सर्वप्रथम आप ये देखिए आज की डिबेट का मुद्दा क्या है, आज की डिबेट का मुद्दा क्या है? आप इसे राजनीतिकरण की ओर क्यों ले जा रहे हैं? एक धार्मिक मुद्दे को आप राजनीतिकरण की ओर क्यों ले जा रहे हैं? इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने अपने बयान की सफाई दी है, उन्होंने बयान को आकर के सामने आकर पेश करा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये बात आप समझ लीजिए। उस बयान का आपने आकर के एक्सप्लेन करा, अपना एक्सप्लेनेशन दिया है उस बयान पे आकर के, लेकिन ओछी राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, यही जो भारतीय जनता पार्टी का जान चरित्र और चेहरा है कि वो धर्म की राजनीति करती है। सैयद जवाद और महन जी को स्क्रीन पर लेके आइएगा, सैयद जवाद और महन को स्क्रीन पर लेके आइएगा। प्रीति जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। महन साहब को बोलने दीजिए, मैं चिल्ला के ना, मैं आपका मुद्दा जो है वो गीता के ऊपर है, वो कुरान के ऊपर है, या वो जिहाद के ऊपर है? आप उसको तरफ बोलिए ना। अच्छा चलिए सुनिए, आप जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैं आपकी एक बात का समर्थन करता हूं। आपने जो बात कही थी, एक बात का उसमें इसलिए समर्थन करता हूं कि जो जिहाद के मायने हैं, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि संघर्ष करना, अपनी अंतरात्मा के लिए संघर्ष करना, अपनी अंतरात्मा को इस बात के लिए मनाना कि नहीं मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाता, ये भी जिहाद की श्रेणी में आता है। अब अंतरात्मा को हम कहते हैं अपने नफ्स को लड़ते रहना, अपनी नफ्स से, अपनी अंतरात्मा से लड़ते रहना, बुरे काम की तरफ नहीं जाना, सच्चाई के रास्ते पे बताए हुए सैयद जवाद प्लीज मुझको चिल्लाने में मजबूर मत कीजिए, प्लीज 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 सैयद जवाद मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल ही सैयद जवाद है। एक सेकंड सैयद जवाद सवाल पूछने के बाद सवाल दीजिए। अरे सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। सैयद जवाद सवाल पूछने दीजिए, मुझको सवाल पूछने दीजिए प्लीज। समर्थन में ठीक है 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 ठीक है, एक सेकेंड सैयद जवाद मैं सवाल पूछ लूँ, सवाल पूछ लूँ, सवाल पूछ लूँ। सवाल प्लीज सवाल पूछने दीजिए, प्लीज सवाल पूछने दीजिए मुझको। सैयद जवाद प्लीज, सैयद जवाद मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके के जिहादी बोल बोले जाते हैं, क्या उन्हें गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे आप कुछ मत बोलेंगे, जवाब देंगे पहले, उसके बाद डिबेट बताइए। गीता को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कुरान को भी पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत। अभी जिहादी बोल क्यों, जिहादी बोल क्यों? इसका जवाब नहीं, आप चिल्ला रहे थे ना, बताइए जिहादी बोल। मैं जिहादी बोल के, अभी भाई ने कहा बोको हराम हो गए, ISIS हो गए, इनका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है।
मैं बार बार कहता हूं उनका इस्लाम से कोई वास्ता बड़े नहीं। झूठ और मत सुन बोलिए लीजिए, प्रभु। अरे भाई अब ये प्रीति नेशनल आप बोलने नहीं टेलीविजन देंगे पे फिर मैं इतना बड़ा उसी- झूठ उसी मत तरह जवाब ले होगा। लेते हैं ना, फिर सुन आइए। लिया करिए, जवाब अगर जवाब नहीं जवाब सुनेंगे जवाब तो आप भी पता आप भी चलेगा। डाइवर्ट हो रहे हैं ना, आप मैं जवाब दीजिए। मैं बात ये कह रहा हूं, बड़े समझदार व्यक्ति है, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश करा जा रहा। उन्होंने इस चीज को कहा कि अगर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण जी संघर्ष करने की बात कह रहे हैं, उन्होंने क्रिश्चियन की भी बात करी कि ईसाई धर्म के अंदर भी कहा गया, मुसलमान उनका तात्पर्य कहने का यह था कि मजहब नहीं सिखाता। अरे सुन लीजिए, उनका कहने का मतलब था मजहब नहीं सिखाता, आपस में विवाद रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। अगर आप उस धर्म को नहीं समझ पा रहे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने अपने वाक्य में यह भी कहा था कि मेरे वाक्य को समझने के लिए समझ की जरूरत है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। बोलिए। पूरा पूरा उनका बयान बोलिए 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 देखिए, कांग्रेस के एक और नेता थे और वो आप इनको सर्वेश्वर जी बोले, सर्वेश्वर जी को, सर्वेश्वर जी को, सर्वेश्वर जी को, सर्वेश्वर जी बोलिए। कि उन्होंने एक बुक रिलीज किया था, सनराइज ओवर अयोध्या, याद है कि नहीं याद है? और उसमें क्या कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व जो है बोको हराम और ISIS बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, अरे झूठ बिल्कुल मत गलत, बोलो। जब आप बिल्कुल बोल रहे थे गलत, मैंने नहीं बोला था, बिल्कुल चुप गलत रहो। कोट कर रहे हैं सुनने की ना, सहनशक्ति बिल्कुल पैदा गलत करो। कोट कर रहे हैं। सलमान गलत खुर्शीद ने यही बात कैसे बोली मान थी लूंगा मैं आपको? और खोल के सलमान देख खुर्शीद लो। साहब का भी चला और दीजिए, उन्होंने आज क्या शिवराज बयान पाटिल करे थे? ने सलमान खुर्शीद एक साहब बुक ने ये लॉन्च कहा में था। ही सेम बात बोली है, दूसरे तरीके की बात बोली है। तो क्या ये कांग्रेस के नेता केवल हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ऐसी बात बोलते हैं? कहा जाती है उनकी जुबान। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या बयान करते हैं, एक अल्फाज नहीं बोला जा रहा है। दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर एक चीज है, आप कांग्रेस की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नहीं है तो मुझे नेता है, धारा को दोगले नेता है। कहा है तो उसको गलत बोल भाषा के प्रयोग, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा। नहीं 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 सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, भाषा की मर्यादा। नहीं नहीं भाषा की मर्यादा, यहाँ जितने लोग हैं, नहीं नहीं भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा में बात कीजिए प्लीज, आप भी भाषा की मर्यादा प्लीज। नहीं भाषा की मर्यादा में रहिए। सर्वेश्वर जी सुनिए मेरी बात, भाषा की मर्यादा में डिबेट कीजिए। मर्यादा में ही बोल रहा हूँ। जब मैं बोल महन जी रहा को हूँ, सुन मुझे लेते आपने हैं, टाइम महन दिया। जी का, महन जी को बोलने देंगे। आप लोग शांत रहिए, महन जी बोलेंगे। बताऊं, जो यहाँ कुरान की वो बात कर रहे हैं, जो यहाँ गीता की बात कर रहे हैं, आपको पता है जिसने कुरान पढ़ा हो, कुरान मजीद की 125वीं आयत बाएं जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल लिसान का उल्लेख है। जिहाद बिल लिसान का मतलब क्या होता है? अपनी जुबान पे काबू रखना, ये भी एक जिहाद है। आप लोग मुस्लिम बंधु हैं, जिसने पढ़ा होगा। आप बिल्कुल भी यहाँ बैठ के मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक पैनलिस्ट को। आप अपने मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए। यहाँ मुद्दा है गीता का, यहाँ मुद्दा है जिहाद का, उस पे आप अपने रखिए। यहाँ आप इसको राजनीतिकरण में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सबसे पहले बयान आकर के दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है। अरे यही इनका काम है। मैं कहता हूँ मुद्दों की बात करिए, मैं कहता हूँ महंगाई के ऊपर लगाम लगाइए, मैं कहता हूँ बेरोजगारी खत्म करिए। तो क्या हम जो है किसी विरोध में हैं? अरे हम सरकार की कठिन से कठिन आलोचना कर सकते हैं, हमारा संवैधानिक हक है। अरे हमारा हक है, आप हमारा हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? हम सरकार से क्या सवाल नहीं कर सकते? भाजपा के प्रवक्ता एस चन्नी साहब भी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आसिफ साहब है। पहले चन्नी साहब बोल लीजिए। चन्नी साहब प्लीज। मैं यही एक बार फिर कहता हूँ कि मुद्दे पर रहे और शोर ना डाले। बहुत सभी जुम्मेवार बनते हैं, उसी हिसाब से बात करेंगे। एनी हाउ, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इनकी जो मानसिकता है, वो कांग्रेस की मानसिकता इनमें अब दोबारा से जा गई है। शिवराज पाटिल जी ने, और ये भारतीय जोड़ो की बात करते हैं, आप तो पहले ही जुड़ा हुआ है कि दे आर ट्राइंग टू, ये अपना जो ग्राउंड इनके नीचे से खिसक चुका है, एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं कि ग्राउंड कैसे बने। और मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इस उम्र में शिवराज पाटिल को बयान नहीं देंगे। ये तो जो कांग्रेस की कितनी साजिश है, उसके तहत इनसे ये बयान दिलवाया गया ताकि देश का जो माहौल है, देश के हालात है, इससे बिगड़े। और ये बातें जो ये जिहाद का जो लफ्ज है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये हम तो थोड़ा यूज करता है। हमारा जो हम मुस्लिम भाईचारा वो भी नहीं यूज करता। ये तो जो आतंकवादी संगठन है,
चाहे तालिबानी हो, चाहे आईएसआई, चाहे एक्स-टोबर्ड हो, उसको सभी यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ये यूज करेंगे, हमारे लीडर साहब इतने तो लगा दी सर, तो हमारा ऑफिशियली मुल्क तालिबान को आप कह रहे हैं, तो तालिबान को आप क्या मानते हैं? और भी लोग हैं, आपको मैं और भी पूछ रहा लोग हैं। हूं, आसिफ तालिबान जी, सरकार को आसिफ क्या आप जी, आतंकी आसिफ जी संगठन जवाब मानते देंगे, हैं? प्लीज। आप सैयद बयान जवाब दे दीजिए, आपको सैयद प्रवक्ता है जवाब, ना? सैयद आप जवाब, पूछिए ना, भारतीय जनता सैयद पार्टी की जवाब। तालिबान के अंदर जो सरकार आज मौजूदा है, क्या आप उसको आतंकवादी मानते हैं? सैयद जवाब मानते हैं? प्लीज, सैयद एक जवाब अल्फाज प्लीज। नहीं बोला जाता है। सैयद यही जवाब, तो हम आसिफ सवाल आसिफ करते जी हैं। जवाब देंगे, दिन रात आसिफ जी, आतंकवाद, आसिफ जी आज जवाब वो देंगे। इक़्तिदार में आ गए, मोहम्मद उनके साथ आसिफ, अजीत डोभाल मोहम्मद मिलकर के आसिफ, आते हैं, मोहम्मद उनके साथ आसिफ, चर्चा प्लीज करते हैं, सैयद जवाब, करने की गौर सैयद करते हैं। जवाब, आप बात सैयद कर जवाब, लीजिए सैयद उसके जवाब, ऊपर। सैयद जवाब, प्लीज मोहम्मद आसिफ जवाब देंगे। जिहाद जिहाद जिहाद, अब फिर जिहाद जागा। इससे पहले लव जिहाद जागा और भाजपा ने लव जिहाद जगाया। मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी ने लव जिहाद किया, भाजपा के मुंह से एक अल्फाज निकला कि उनके नेता थे लव जिहाद। शाहनवाज हुसैन ने लव जिहाद किया, नहीं आया जुबान पे। एमजे अकबर इनके मंत्री थे, उन्होंने लव जिहाद किया, समझ में नहीं आया क्या बोले उसके ऊपर। नहीं बता रहा हूँ, लव जिहाद बता रहा हूँ, जिहाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी पर बात कर रहा हूँ, आप ये कीजिए, बात यहाँ ये धर्म लोग की नहीं, गलत मेरी है, बात इन्होंने लव जिहाद सुनिए। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, आप शब्दों को समझिए। आप रुकिए एक सेकेंड। विपक्ष का कहना है कि बार बार ये जो कांग्रेस है, इनको क्या सनातन धर्म जो है उनसे क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम है जो वो एलिगेशन लगा रहे? उनको क्यों ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की बेइज्जती करके वो लोगों का विश्वास जो है वो जीत पाएंगे? ध्रुवीकरण, शहजाद पूनावाला ने कहा ना कि वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये काम वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा का काम है, कांग्रेस का नहीं है। नहीं, किसी की बीवी और उसमें मत जाइए सर, प्लीज। इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ, इस पे जाइए सर। हाँ, कांग्रेस का काम नहीं है ध्रुवीकरण करना। ये शहजाद पूनावाला ने जोड़ा सोनिया गांधी से शिवराज जी के बयान को, नहीं जोड़ना चाहिए था, ना उनको इन पे जाना चाहिए था। इनका तरीका ही गलत है। हाँ। ये सियासत के लिए कुछ भी कैसे बयान दे सकते हैं। हाँ। नहीं तो ये सियासत के लिए तो पाटिल साहब भी कुछ भी बयान दे सकते हैं। पाटिल साहब ने सियासत के लिए काम बन दिया। हाँ। इसका तो सियासीकरण किया गया भाजपा द्वारा। अच्छा, मतलब वो अगर कहें तो वो सियासत नहीं है। भाजपा को कुछ मिलना तो है, भाजपा कुछ मिलना नहीं है, इसी पे आ जाइए आप। एस एस चन्नी साहब को जवाब जो हालात इन्होंने आज की तारीख में डॉलर के पहुंचा दिए, रुपया कहाँ पहुंचा दिया है, उस पे बोलने में दिक्कत महसूस हो रही है। अब ये देखिए मिर्ची लग गई, देखिए मिर्ची लगी नहीं लगी। अब ऐसी बात होती है, मिर्ची लगे 2013 में हमारे इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था, और आज 2022 में कितना 10% गिरा है। ये प्रधानमंत्री कहा गया था इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमी कहा गया था डिबेट को, फिर आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। प्रीति जी देखिए, आप बेरोजगारी का काम पहुंचा दिया आपने, नहीं बोल सकते। कांग्रेस के नेता, मैंने सलमान खुर्शीद का उदाहरण दिया, शिवराज पाटिल, ये सब एक बुक लॉन्चिंग करते हैं और बुक लॉन्च में जाके ऐसे बयान देते हैं, और उसके बाद भाजपा पे मैं तो कहता हूं कि भारतवर्ष का हर एक हिंदू जो गीता जी के बारे में ऐसा बोलता है कि कृष्ण भगवान ने जिहाद किया, अरे जिहाद की जो उत्पत्ति है अरब, इनका कहना था कांग्रेस के प्रवक्ता का कि अरबी भाषा है। अरे अरब की उत्पत्ति कब हुई? 1400 साल पहले हुई, और हर हिंदू इसके लिए विरोध करेगा। और ये शिवराज सिंह पाटिल या कांग्रेस अगले 20 सालों में कोई सत्ता में नहीं आ पाएगा। मेरी बात सुनेंगे आप सनातन एक मिनट। जो आज आपको बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों के बीच आप लोगों की ये शब्दावली जाएगी और उन्हें एक नई दिशा और दशा मिलेगी, तो 2 मिनट अगर मैं धर्मगुरु के नाते अगर बैठा हूं यहाँ, तो 2 मिनट मेरी बात तो सुनने का आप कष्ट करेंगे। आप सभी से निवेदन करूंगा मैं। बोलिए सर। सर्वप्रथम तो आज उसी मुद्दे पर लौट के आते हैं कि जो मुद्दा हुआ है, आदरणीय जो शिवराज पाटिल जी ने जो बयान दिया, मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही गलत दिशा में बयान दिया है। सर्वप्रथम जिहाद जो है वो है, मैं नहीं जानता, उस विषय में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन गीता जो है मैं उस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी रखता हूं, क्योंकि गुरुकुल के माध्यम से और आज तक मैं उसको पढ़ते आया हूं। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। गीता को, महाभारत का जो युद्ध है उसे गीता का उपदेश दिया गया उसमें, और उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पांडवों की सेना में भगवान इसलिए साथ थे कि उन्होंने धर्म का सहयोग किया।
सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा, और भगवान भी अपनी वाणी में यही कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं आपको हिंदी अर्थ करके दे दूं, जितने लोग भी बैठे हैं सुनते जाइए। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पर ग्लानि आएगी, भारत पर ग्लानि आएगी, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, तब तब मैं इस धराधाम पे अवतार लूंगा। पवित्राणाय च साधूनाम, साधुओं की पवित्रता के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, तम भवामि युगे युगे, हर युग में मेरा अवतार होता रहेगा। यह संक्षिप्त रूप से गीता का ज्ञान है। अब इसे आप जिहाद से जोड़ेंगे तो आप एक बहुत ही विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं मेरे मायने से। ठीक है, आसिफ मोहम्मद साहब, आपने सुना पूरा ये जो गीता का श्लोक पढ़ा है महाराज साहब ने, अब इसके बाद क्या कहेंगे आप? गीता का श्लोक पढ़ा, गीता के ज्ञानी है वो, उन्होंने गीता पढ़ी है इसीलिए उन्होंने श्लोक सुनाया और अच्छा बयान किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, किसी के धर्म के बारे में बोलना गलत है, लेकिन वो भी, शिवराज पाटिल भी एक हिंदू हैं। शाहजाद पूनावाला आके उस पर डिबेट करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ हिंदू होना नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं वर्णों से ज्यादा कर्मों को महत्वता मानता हूं। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, आप समझदारी रखते हैं, तो एक आम इंसान भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। ये विकृत मानसिकता है। आपने कुरान पढ़ी होगी, कुरान में जिहाद को सही से समझिए। जो आज जिहाद को, आप एक चीज बताइए, जितने आतंकी, मैं उस मामले में बोलना नहीं चाहता था, मैं राजनीतिकरण में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जितने भी भारत में आतंकी हमले हुए हैं अभी तक, 1947 से लेके अभी तक, आप एक भी बताइए उसमें साधु संत महात्मा बाबा पंडित किसी का भी नाम सही जवाब। महाराज जी, गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था? किसने गांधी जी की हत्या करी? गांधी जी की हत्या करने, राजीव गांधी जी की हत्या करने वाला, इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था? कौन था? अरे 92 से पहले तो किसी ने जिहाद का नाम भी नहीं सुन रखा था। किसने डायनामाइट लगा करके, किसने बम लगा करके जो है विस्फोट करा था मस्जिद के अंदर? बताएंगे कहाँ था, कौन था? और कौन नाथूराम गोडसे को पूज्य मानते हैं, उनका मंदिर बनवा करके पूजा अर्चना की बात करते हैं? कौन है जो गांधी जी की हत्या का जश्न मनाते हैं? ये किसने सिखाया था? ये कहां, कौन सीख करके आया था? कौन सी जगह से सीख करके आया था? खंडन करेंगे? अरे यही लोग जश्न मनाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है। तो देखिए नाथूराम गोडसे के भतीजे, नाथूराम गोडसे के और किसने करवाया? ये कांग्रेस ही ने करवाया। ऐसी नाथूराम गोडसे का नाम लेंगे, खंडन करोगे, उनके भतीजों को बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। कहीं है, बोलने का कुछ है नहीं, आधार कुछ है नहीं, देश में डिबेट को किसी भी दिशा में लेके जा रहे हैं। राम राम कह करके अपनी जान दे दी, उसी नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले लोगों, ये देश को चलाने के लिए एक सच्चा हिंदू होना भी जरूरी है, सच्चा मुसलमान होना भी जरूरी है, और सच्चा सिख भी होना जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ के संविधान पर यकीन रखते हैं, लेकिन आप जैसे लोग दिन रात एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे नाथूराम गोडसे का जयकारा लगाने वाले आप बात कर रहे हो, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, इस बात का, लेकिन सच्चा होना जरूरी है। भारत अगर सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ हिंदू रहता है, 56 मुस्लिम देश है, 56 मुस्लिम देश है, और उसको इस्लामिक कंट्री माना जाता है। और भारतवर्ष इसलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहता है। और बता दीजिए मुझे कौन सा देश सेकुलर है? अमेरिका क्रिश्चियन देश है, ब्रिटेन जिसने हम पे वर्षों राज किया वो क्रिश्चियन देश है, वो अपने आप को तो सेकुलर कहता भी नहीं है। बड़े आए सेकुलर की परिभाषा देने वाले 56 मुस्लिम राष्ट्र है, वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई है, तो जाके कांग्रेस के सरकार है, दिल से बोलो ना, नहीं करना है। तुलना जिहाद से क्यों करे? कांग्रेस के पास एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं आती है। जो एक देश में सशक्त विपक्ष की भूमिका, एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है, कांग्रेस उसमें भी विफल रही है। चिल्लाना यही है आपकी नीति। ठीक है, अब एक बार और झूठ फैलाओ, चन्नी साहब को सुन लेते हैं, चन्नी साहब को सुन लेते हैं। मैं अपने सभी भाइयों को ये कहता था कि अगर आप मतलब एक तो आप बात कर, अगर बेरोजगारी है,
क्या आप कत्लो का अर्थ करोगे? जो बेरोजगार है उसको क्या ये राइट नहीं करता कि कोई काट दे? क्या जितने ये हमारे इतने संगठन है अक्रॉस बॉर्डर वो जैसा काम करते हैं, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर लाइसेंस मिल जाता है, जहाँ जो इंस्टेंट होगा मिल जाता है उनको। ये नहीं होना चाहिए। हम एक करते हैं जब एक वैल्यू है हमारी नॉन वायलेंस की पॉलिसी, हम उसके ऊपर हर सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी में दंगे आड़े बंदे दूर होते हैं, हर तरह का एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी क्लास है इसके, सारे सिख बुरे हैं, सारे हिंदू बुरे हैं, सारे मुस्लिम बुरे हैं, सारे ईसाई बुरे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल हम ऐसी एक धारणा बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। किसी एक नेता के बयानबाजी करने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सिख बुरे हैं, मुस्लिम बुरे हैं या हिंदू बुरे हैं और सवालों के कटघरे में पूरा का पूरा समुदाय खड़ा हो जाए। आसिफ मोहम्मद साहब कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद बाइंड अप है। नहीं, मैं कुछ बोलूं? बोलिए सर्वेश्वर जी। आपने कहा एक नेता के बयान से। हाँ। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि भारतवर्ष में किस तरीके से सड़तन से जुदा का नारा चला था, वो भी तो किसी पार्टी का एक नेता ही थी। और वो किस धर्म के बारे में बोल दिया था, और क्या बोला है उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो भी तो हमें पता है। इसीलिए अरे यार शांत रहोगे 2 मिनट। मंत्र पे क्या नारे लगाए जाते हैं, क्या होता है धर्म संसदों के अंदर। ये आप एक बात याद रखिए, देख रहा है ये जितने भी कांग्रेस के नेता है पहले ऐसा जहर उगल देते हैं, उसके बाद जब इनसे कुछ बनता नहीं है तब उसको तब तक बलात्कारियों को खत्म करने के लिए आके बोलते नहीं है तो बेटियों को पर्टिकुलर उस पर्सन का, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अरे कब तक झूठ बोलते रहोगे? अरे चेहरा कांग्रेस का देश के बारे में हर समय आता रहता है। वही लोग हैं जो दिन रात जो है स्वामी चिन्मयानंद, और वही लोग हैं जो पीएफआई को अपना आदर्श मानते हैं। ये वही लोग हैं। बाइंड अप है, फाइनल कमेंट बाइंड अप है। ये वही फाइनल कमेंट नहीं, बाइंड अप है। एक सेकंड सर्वेश्वर जी प्लीज, सर्वेश्वर जी प्लीज, सबसे पहले एक एक करके फाइनल कमेंट्स लेंगे और सबसे पहले एसएस चन्नी साहब प्लीज एक लाइन में बाइंड अप है सर, एक लाइन में बोलना है। ये मैं कहता हूँ कि हाईली कंडेमेनेबल बयान है उनका जी। और ये वोट बैंक होते हैं। ओके ठीक है सर, सही जवाब। देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता। ठीक है महन साहब। जी मैं यही निवेदन करूंगा कि पहले किसी भी बयान से पहले उसके बारे में जानकारी रखें और इस बयान एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है जो उनको उस विषय में जानकारी तो है नहीं, सिर्फ वो बोल गए। ठीक है सर, ठीक है मेरे आधार से। ठीक है सर्वेश्वर जी। देखिए जिहाद अरबी भाषा है, हमारे कांग्रेस पैनलिस्ट ने बोला इस्लाम की उत्पत्ति 14 साल पहले हुई। हमारा गीता जो है हजारों साल 5000 साल से ऊपर पहले आया था, भगवान जी ने बोला था। शिवराज सिंह पाटिल का यह बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, नेता कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद साहब। परेश वर्मा का बयान हमने सुना और उसके बाद में एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। परेश वर्मा जी का बयान सुनने के बाद में दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की। बयान उनका, जब हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग एमपी पार्लियामेंट के बचाते रहेंगे ऐसे जहरीले बयान देने वालों के लिए, तो जहर इस देश में उगलता रहेगा जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी। ये जहरीली नाच से भी बदतर है। मतलब भाजपा अगर बोल रही है तो क्या कांग्रेस भी बोले कि रेस चल रहा है? कांग्रेस ने बयान गलत नहीं दिया है, रेस चल रहा है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कांग्रेस ने कोई गलत बयान नहीं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग नहीं सर, गलत है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से सियासत में कड़वाहट के बोल आप सुन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दिवाली का माहौल है, आप सब मिठाइयाँ बांटते हैं, ज़बान पे भी थोड़ा अगर मिठाई रख लें तो बहुत अच्छा होगा। कहा जाता है तोल मोल के बोलना चाहिए, अगर आपने बोल दिया उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।